हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन जस्ट 10 मिनट्स। ये पूरा चैप्टर आपको 10 मिनट के अंदर रिवाइज कराया जाएगा और साथ ही साथ आपको फॉर्मुला शीट प्रोवाइड की जाएगी। और ये वीडियो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के अंदर और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को जितना हो सकता हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और हो सके अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस, आने वाले सेशंस आपके बोर्ड एग्जाम्स और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो भाई शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को सिर्फ 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नजर आ रहा होगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी नोट्स हैं, सारे आपको टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे। बढ़िया तरीके से हम आपकी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से बात करता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या? बी ए कॉस थीटा। अगर डेफिनेशन की बात करूं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग द सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। बेसिकली होता क्या? बी डॉट डी ए। इसके जो डायमेंशन रहते हैं ml2 a-1 t-2, ml2 a-1 t-2, और एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या रहती है? वेबर। सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहेगी? मैक्सवेल। और एक मैक्सवेल किसके मतलब अगर मैं एक मैक्सवेल की बात करूं, रिलेशन बिटवीन वेबर और मैक्सवेल की, तो एक वेबर किसके बराबर होगा? 10⁸ मैक्सवेल के। 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। फिर अब बात करते हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत सिंपल सी बात है। फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं? जब भी एक कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ना, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, चाहे वो एरिया को चेंज करो, चाहे वो थीटा को चेंज करो, अगर आप लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से ईएमएफ इंड्यूस होती है, करंट इंड्यूस होता है, और वो तभी तक मैग्नेटिक एंड इट विल रिमेन इन द कॉइल, और ये कॉइल के अंदर तभी रहेगी जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर एक मैग्नेट को मैं पास लेके आ रहा हूं तो जब तक मैग्नेट मूव कर रहा है तब तक इसके अंदर करंट होगा। जैसे ही आप मैग्नेट को मूव करना बंद करोगे, करंट भी कितना हो जाएगा? 0। और उसके बाद सेकंड लॉ क्या बोलते हैं? द ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मतलब जितना जल्दी आप मैग्नेट को मूव करोगे, जितना जल्दी आप लोग फ्लक्स चेंज करोगे, उतना ज्यादा उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। द ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब ये लेंस लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो यहां पे एक कॉइल पड़ी हुई है और आप एक नॉर्थ पोल को पास लेके जा रहे हो, अगर पास लेके जा रहे हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, जो ईएमएफ इंड्यूस होती है ना, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करती है। मतलब अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको कम करने की कोशिश करेंगे, अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर नॉर्थ पोल पास आ रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। अगर उसको फ्लक्स को कम करना है तो इस नॉर्थ पोल को रिपेल करना पड़ेगा। अगर इस नॉर्थ पोल को रिपेल करना है, नॉर्थ को कौन रिपेल करता है? नॉर्थ। तो यहां पे एक नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा और इधर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो हमने वर्क करा अगेंस्ट द रिपल्शन, दैट वर्क डन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब लेंस लॉ बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। लेंस लॉ इज बेसिकली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दैट इज इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो d∅dt, अगर सिर्फ डायरेक्शन के साथ बात करूंगा तो इज इक्वल टू माइनस d∅dt होगा। अब ये माइनस d∅dt क्यों आ रहा है? नेगेटिव साइन क्या शो करता है? दैट जो हमारा ईएमएफ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करता है। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो कम करेगा, कम हो रहा है तो बढ़ाएगा। फिर उसके बाद मोशनल ईएमएफ बोलता हूं। एक रॉड के मूवमेंट की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसको क्या बोला जाता है? मोशनल ईएमएफ। उसका फॉर्मूला क्या होता है? बीएलवी। अगर इस ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करूंगा तो करंट आएगा। आईएलबी साइन थीटा से हमारा फोर्स आएगा, दैट इज b²L² V/R। फिर पावर निकलेगी F/V, दैट इज b²L² V²/R। ये हमारी पावर आ जाएगी। और जो ये हमारा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है वो कैसे मिलेगा? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से आपको इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन मिलने वाला है। इसके बाद बात करते हो रिलेशन बिटवीन इंड्यूस चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। जो हमारा रिलेशन है इसको क्या बोला जाता है? एक सिंपल सी बात बोलता हूं, दिस इज डेल्टा फाई अपॉन आर। देखो सिंपल सी बात बोलता हूं, चार्ज जो हमारा है वो किसके बराबर है? फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। चार्ज इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। और अगर ये जो एक टॉपिक यहां से मिस हुआ है, दैट इज रोटेशनल ईएमएफ। अगर आप एक कॉइल को एक रॉड को रोटेट कर रहे हो, एक रॉड को रोटेट कर रहे हो, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होती है द फॉर्मूला इज हाफ BL² ओमेगा। अगर आप इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो करंट आ जाएगा। और अगर आपने हीट निकालनी है तो आप V²। अब देखो सिंपल सी बात बोलता हूं, अगर आपने हीट डिसिपेटेड निकालनी है तो हीट डिसिपेटेड का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, या तो आप E और I को मल्टीप्लाई कर लो। E और I को मल्टीप्लाई करोगे 1/4 B²L⁴ ओमेगा² T/R आ जाएगा। देखो सिंपल सी बात, मूव कर रहे हो तो BLV, रोटेट कर रहे हो तो हाफ BL² ओमेगा। अब ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे, करंट आ जाएगा। फोर्स निकालने के लिए ILB, पावर निकालने के लिए I²RT।
पावर निकालने के लिए आई स्क्वायर आर टी। फिर अगर आप एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमा रहे हो, अगर एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमा रहे हो, जो ईएमएफ होगी दैट इज NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसके अंदर ये जो NBA ओमेगा दिस इज ई नॉट विच इज नोन एज मैक्सिमम ईएमएफ। NBA ओमेगा, ओमेगा क्या लिखा जाता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो जब रोटेशन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है उसको क्या बोला जाता है, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और उसको इस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कराया जाएगा। इसका एवरेज वैल्यू एक साइकिल के लिए 0 होता है। अब सेल्फ इंडक्शन की बात करता हूं। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन द कॉइल व्हेनेवर चेंजिंग करंट इज पास थ्रू द सेम कॉइल। जिस कॉइल के अंदर से चेंजिंग करंट पास करा था उसी के अंदर अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है तो उसको क्या बोला जाएगा, सेल्फ इंडक्शन। अब देखो कॉइल के अंदर से अगर मैंने बैटरी को बंद करा करंट बढ़ेगा तो इंड्यूस करंट इसको अपोज करेगा। अगर मैंने बैटरी को ओपन करा तो करंट कम होगा तो इंड्यूस करंट इसको सपोर्ट करेगा, करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। फिर अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। एक सीधा सा फॉर्मूला, जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, तो फाई का फॉर्मूला आएगा LI। ईएमएफ का फॉर्मूला आएगा -L di by dt। ईएमएफ का फॉर्मूला आएगा -L di by dt। अगर मान लो मैं फ्लक्स को 1 वेबर कर दूं, फ्लक्स को 1 वेबर कर दूं तो, और उसके बाद करंट को 1 एम्पियर कर दूं, करंट को 1 एम्पियर कर दूं, तो सेल्फ इंडक्शन कितनी हो जाएगी, 1 हेनरी। सेल्फ इंडक्शन कितनी हो जाएगी, 1 हेनरी। अगर मैं बात करता हूं ना यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन की यूनिट क्या होती है, हेनरी। डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन ml/t - 2 a - 2, ml/t - 2 a - 2 इसका डायमेंशन रहने वाला है। अगर एक लॉन्ग सोलिनॉइड का मुझे सेल्फ इंडक्शन निकालना है, लॉन्ग सोलिनॉइड के सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन l। आपने क्या करा, एक लॉन्ग सोलिनॉइड था, उसके अंदर से करंट पास करा, करंट पास करने के बाद उसका फ्लक्स निकाला, फ्लक्स निकालने के बाद LI के बराबर पुट करा, म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन l। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से सेल्फ इंडक्शन बढ़ती है, मीडियम डालने से सेल्फ इंडक्शन बढ़ती है। फिर बात आती है म्यूचुअल इंडक्शन की। म्यूचुअल इंडक्शन होता है द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन द कॉइल व्हेनेवर चेंजिंग करंट इज पास थ्रू द नेबरिंग कॉइल। अगर साथ वाली कॉइल में से चेंजिंग करंट पास करा और ईएमएफ दूसरे के अंदर इंड्यूस हो रही है तो उसको क्या बोला जाता है, म्यूचुअल इंडक्शन। और जो म्यूचुअल इंडक्शन है उसके अंदर 2 कॉइल होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल और दूसरी सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी के अंदर से करंट पास किया जाता है और सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है। अब इसका भी जो फ्लक्स है, द फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू प्राइमरी। तो फाई इज इक्वल टू MI आएगा, फाई इज इक्वल टू MI आएगा, और ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बनेगा, -M di by dt। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बनेगा, -M di by dt। क्या ये बात क्लियर होगी। अब यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की बात करूं, जो म्यूचुअल इंडक्शन की यूनिट होती है वो भी क्या होती है, हेनरी, और इसके डायमेंशन भी क्या होते हैं, ml/t - 2 a - 2। और अगर मैं म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 लॉन्ग सोलिनॉइड, अब मेरे पास 2 सोलिनॉइड थे, मैंने उनको कपल करके रखा हुआ था, एक सोलिनॉइड के ऊपर दूसरा सोलिनॉइड रखा हुआ था, एक के अंदर से I1 करंट पास करा, एक के अंदर से I करंट पास करा, उसकी वजह से क्या हुआ, उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बना। वो मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे कॉइल के ऊपर भी लग रहा होगा, दूसरे सोलिनॉइड के ऊपर भी लग रहा होगा, जिसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन होगा। सेल्फ इंडक्शन में क्या था, म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन l। यहां पे n स्क्वायर की जगह आ जाएगा n1 n2, म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन l। मतलब आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो म्यूचुअल इंडक्शन बढ़ेगा, मीडियम डालोगे तो म्यूचुअल इंडक्शन बढ़ेगा। तो दैट्स इट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक छोटा सा चैप्टर जो हमने 8 से 9 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दिया। आपको 10 मिनट का बोला गया था, 9 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दिया। बस आप इस वीडियो को जितना हो सकता हो शेयर कर देना। जितनी भी ये फॉर्मुला शीट है आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तब हो जाएंगे जब आप लास्ट डे रिवीजन कर रहे हो या कोई चैप्टर के क्वेश्चंस करने के लिए आपको फॉर्मुलाज रिवाइज करने की जरूरत है। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर देना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 10 मिनट रिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे अगले चैप्टर पे। थैंक यू सो मच।